हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर जिसे लिखा है श्री प्रकाश जी ने, इसे हम पढ़ने वाले हैं। क्या है इस चैप्टर में, इसे हम 2 भागों में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये एक गद्य विभाग है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न 4 उत्तर जिसे लिखा है श्री प्रकाश जी ने, जिनका जन्म सन 1990 ईस्वी और इनका निधन सन 1971 ईस्वी में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल और सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। तो श्री प्रकाश जी का जन्म 1890 ईस्वी में और इनका निधन 1971 ईस्वी में हुआ था। ये साहित्यकार बहुत ही जाने माने साहित्यकार है। इन्होंने राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और समसामयिक समस्याओं पर इन क्षेत्रों में अपने कलम चलाई है, लेखनी चलाई, अर्थात इन क्षेत्रों में इन्होंने लिखने का काम किया है। उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी आदि पर अपना लेख लिखा है। उनका मुद्दा क्या होता था? ज़्यादातर राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, समसामयिक समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट लिखा है छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन। उनके साहित्य में देखने को मिलता है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो कैसे गहरा चिंतन करते हैं। इसका उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का 4 उत्तर जो होता है वो महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिया। प्रश्न एक है लेकिन उत्तर 4 है, 4 लोगों के अलग अलग उत्तर। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। क्या है कि अगर देश का हर एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम करेगा, पूरी लगन के साथ कार्य करेगा, तो वो छोटे से छोटे कार्य को बहुत ही मेहनत के साथ किया जाना चाहिए। और यही 4 महानुभावों के द्वारा बताया गया है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे लेखक को ये क्वेश्चन जो बार बार कचोटता है, क्या है वो क्वेश्चन, किन से उन्होंने ये 4 उत्तर लिए हैं। सबको ही कुछ न कुछ खब्द होता है। खब्द यानी एक धुन होना। मुझे भी कई बातों का खब्द है। खब्द यानी धुन। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम जो के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं, शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर ये उन्हें नहीं छोड़ते हैं। तो इनका प्रश्न क्या था कि बार बार एक ही बात इनको सताई जाती है, एक ही बात का धुन है इनको
जब भी कोई व्यक्ति विदेश से आता और वो यहाँ रहने लगता और उनकी मित्रता लेखक के साथ हो जाती, तो वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते कि हमारे देश में इतने दिनों से आप रह रहे हो, आपको इतना अनुभव हो गया है, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में कितने महान लोग पैदा हुए हैं, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो इतने महान लोगों के रहने के बावजूद, इतने बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद भी हमारा देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम पहले थे वैसे ही अभी भी हम पड़े हुए हैं। तो ये जो प्रश्न ये पूछते हैं, इसे सुनकर उनके जो मित्र हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उत्तर देने में हिचकिचाहट महसूस होती है उनको, और उनसे वो क्षमा मांगते हैं कि मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। लेकिन लेखक जो है उन्हें छोड़ते नहीं हैं और उनको उत्तर देने के लिए वो बाध्य करते हैं। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं गए, सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। मेरे हृदय से उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में है, यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। अतिशयोक्तिपूर्ण कहने का मतलब है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई जो बात होती है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपने जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाको दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। तो पहले मित्र से जब इन्होंने प्रश्न किया तो वो एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत पर कार्य कर रहे थे और वे अपने पत्नी के साथ देश के दरिद्र लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सेवा कर रहे थे। तो उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग क्या करते हो यहाँ, आपके देश के लोग अपने ही काम पे कभी गर्व नहीं करते हैं, अपने काम पर कभी प्राउड फील नहीं करते हैं, इसीलिए आपका देश जो है वो उन्नति नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि लोग करते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, उनकी कथनी में और उनकी करनी में। तो वे उदाहरण के रूप में बताते हैं हमें कि कैसे लोग नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिल जाने पर कैसे गुट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात करते हैं। कैसे नौकरी लेने के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और जब नौकरी मिल जाता है तो अपने मालिक के साथ ही दुर्व्यवहार करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मान लो यहाँ के लोग आवेदन पत्र में यहाँ तक कि अपने मालिक की शुभकामना करने के लिए भी बात करते हैं कि अगर मुझे ये नौकरी मिल जाता है तो मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन जैसे ही नौकरी मिल जाता है तो मालिक के खिलाफ ही षड्यंत्र करने लगते हैं। लेकिन अन्य देशों में इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाता है। वे कहते हैं कि साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब उसी में स्थान मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो संसार की गति वो ऐसा बताते कि जैसे पूरे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर है। अगर वो काम नहीं करेंगे, काम छोड़ देंगे तो सारा संसार डूब जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि अपने कार्य को
आप गर्व करो अपने कार्य पर, तभी आपका देश जो है वो उन्नति कर पाएगा। अपने कार्य का सम्मान करो। ऐसे तो नौकरी लेते वक्त बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उस कार्य को उस तरीके से संपन्न नहीं किया जाता है। देशों में, अन्य देशों में भी लोग कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ इस तरीके से नहीं होता, ऐसा वृद्ध ईसाई पादरी जी का कहना है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद या स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दास्ता यानी गुलामी के कारण हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं और स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए। हम अपने काम पर कभी गर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब पादरी जी ने उनको ये बताया तो वे भी कहीं गलत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आजकल यही सब देखा जा रहा है कि जब उन्होंने, पादरी जी ने अपने मित्र से बात करते हुए बताया कि हम लोग कैसे अपने काम पर गर्व नहीं करते हैं, जबकि देश की परंपरा है कि अपने काम पर हमें गर्व करना चाहिए, सम्मान उसके प्रति रखना चाहिए। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं हम भूल गए हैं। हमें क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि हम लंबे समय तक गुलामी कर रहे हैं और गुलामी के कारण अपनी परंपरा को भूल गए हैं। काम पर गर्व करना, ये जो हमारी परंपरा थी, इसे हम भूल गए हैं और सिर्फ यहाँ जो जाति भेद है उसे याद रख रहे हैं। आज भी लोग क्या करते हैं कि विशेष तिथियों पर, जैसे बताया गया कि बढ़ई अपने औजारों की पूजा करते हैं, दुकानदार अपने बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम ये चीज़ भूल गए हैं कि स्वधर्म निधन श्रेय, कि अपना कर्तव्य करते हुए ही मरना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो हमें अपने काम पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की असफलता पर दूसरों की गलतियां निकालते हैं, स्वयं दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो ये काम सही नहीं है। हमें हमेशा अपने काम पर गर्व करना चाहिए, ऐसा ईसाई पादरी जी का कहना था। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।